हाय गाइज, माई सेल्फ लोकेश। केमिस्ट्री की क्लास में आप सभी का स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं एमएससी फाइनल ईयर की हेटेरोकेमिस्ट्री। और हेटेरोकेमिस्ट्री के अंदर इससे पहले की क्लास के अंदर हमारा टॉपिक चल रहा था रूल्स टू डिटरमाइन बेस्ड रिंग। बेस्ड जो रिंग होती है उसको डिटरमाइन करने के लिए कौन कौन से जो नियम होते हैं वो काम में आते हैं, इन सब की हमने इससे पहले की क्लास के अंदर चर्चा की थी। हमने देखा था 8 नियम इसके अंदर देखे थे और उन नियमों के आधार पर ही हम बेस रिंग को क्या करते हैं, डिटरमाइन करते हैं। ठीक है, आज हमारा टॉपिक चलेगा रूल्स टू डिटरमाइन नेम ऑफ फ्यूज्ड हेटेरोसाइकल्स। जो हेटेरोसाइकल्स कंपाउंड होते हैं उनका जो नामकरण करते हैं, तो नामकरण करने के लिए कौन कौन से जो नियम होते हैं उनको किस आधार पर डिटरमाइन करते हैं, अर्थात किस आधार पर हम नामकरण करते हैं, उन सब के लिए नियम कौन से होते हैं वो यहाँ पर हम पहले उनका अरेंजमेंट देखेंगे और उस अरेंजमेंट के आधार पर ही हम उनका नॉमेनक्लेचर करेंगे आगे जाके। ठीक है, तो पहले अब हमारा यहाँ पर टॉपिक चलेगा रूल्स टू डिटरमाइन नेम ऑफ फ्यूज्ड हेटेरोसाइकल्स। टॉपिक रूल्स टू डिटरमाइन rules to determine name of fused heterocycles। fused heterocycles। rules to determine name ऑफ फ्यूज्ड हेटेरोसाइकल्स। ठीक है, जो हेटेरोसाइकल्स होते हैं फ्यूज्ड हेटेरोसाइकल्स, उनका नामकरण के लिए कौन कौन से नियम होते हैं, उनको किस आधार पर हम डिटरमाइन करते हैं, देखो इन सब की हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं जो भी फ्यूज्ड हेटेरोसाइकल्स होते हैं उनके अंदर या फिर जो भी कंपाउंड होता है उसके अंदर ओवरऑल नंबरिंग करते हैं। सबसे पहले हम कंपाउंड की ओवरऑल नंबरिंग करते हैं और उसके बाद में ओवरऑल जो पोजीशंस होती है उनको हम डिटरमाइन करते हैं। ठीक है, नंबरिंग के आधार पर। और उसके बाद में उनका जो अरेंजमेंट होता है, अर्थात परफिक्स और सफिक्स का अरेंजमेंट होता है, वो हम यहाँ पर देखेंगे कि किस आधार पर उनका हम अरेंजमेंट करते हैं। ठीक है, तो हम इसके अंदर सबसे पहले लिख सकते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल नंबरिंग ऑफ ओवरऑल पोजीशंस इज डिटरमाइंड देन फॉलोइंग अरेंजमेंट ऑफ परफिक्स एंड सफिक्स यूज। ठीक है, तो हम यहां पर लिखेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल नंबरिंग ऑफ ओवरऑल पोजीशन फर्स्ट ऑफ ऑल numbering of overall position, numbering of overall position first of all numbering of overall position is determined then following arrangement is determined then following arrangement of prefix and suffix is used.
सफिक्स इज यूज। अर्थात सबसे पहले जो भी ओरल पोजीशंस होती है उनकी नंबरिंग होती है, उनको हम डिटरमाइन करते हैं और उसके बाद में जो अरेंजमेंट होता है परफिक्स और सफिक्स का जो हम यूज करते हैं, तो वो अरेंजमेंट अभी हम यहाँ पर देखेंगे। फॉलोइंग अरेंजमेंट ऑफ परफिक्स एंड सफिक्स इज यूज, किस आधार पर हम इसको यूज करते हैं। अर्थात नंबरिंग ऑफ ओरल पोजीशन हम यहाँ पर लिख सकते हैं, नंबरिंग ऑफ ओरल पोजीशन, जो ओरल पोजीशन होती है उसकी नंबरिंग किस आधार पर करते हैं। देखो इसके अंदर सबसे पहले नेम ऑफ सबस्टिट्यूएंट, अर्थात सबसे पहले सबस्टिट्यूएंट का नाम लिखते हैं, उसके बाद में नेम ऑफ अटैच्ड कंपोनेंट होता है उसका नाम लिखते हैं। सबसे पहले नेम ऑफ सबस्टिट्यूएंट, ठीक है, उसके बाद में नेम ऑफ अटैच्ड कंपोनेंट, अटैच्ड कंपोनेंट, ठीक है। उसके बाद अटैच कंपोनेंट के बाद में देखो पहले सबस्टिट्यूएंट का नाम लिखते हैं, उसके बाद में अटैच्ड कंपोनेंट होता है उसका नाम लिखते हैं, उसके बाद में साइट ऑफ अटैचमेंट, साइट ऑफ अटैचमेंट, साइट ऑफ अटैचमेंट, और साइट ऑफ अटैचमेंट के बाद में नेम ऑफ बेस्ड कंपोनेंट, नेम ऑफ बेस्ड कंपोनेंट, और उसके बाद सबसे लास्ट में बेस्ड कंपोनेंट के बाद में हम लिखते हैं पोजीशन ऑफ सफिक्स ऑफ फाइनल ग्रुप, पोजीशन ऑफ सफिक्स ऑफ फाइनल ग्रुप, जो फाइनल ग्रुप होता है उसकी पोजीशन, उसका फाइनल ग्रुप का सफिक्स होता है उसको हम यहां पर लिखते हैं। देखो नेम ऑफ सबस्टिट्यूएंट, जो भी सबस्टिट्यूएंट होता है उसका नाम लिखेंगे, उसके बाद में नेम ऑफ अटैच्ड कंपोनेंट, जो अटैच्ड कंपोनेंट होता है उसका नाम लिखते हैं। अटैच कंपोनेंट का नाम लिखते वक्त इंडिविजुअल नंबरिंग करते हैं, ठीक है। अर्थात जो नेम लिखते हैं अटैच कंपोनेंट का वो इंडिविजुअल नंबरिंग के साथ में, इंडिविजुअल नंबरिंग के साथ में इनका हम नाम लिखते हैं। तो यहां पर हम लिख सकते हैं विद इंडिविजुअल नंबरिंग, विद विद इंडिविजुअल नंबरिंग, ठीक है। अब देखो ये जो इंडिविजुअल नंबरिंग होती है वो किस आधार पर होती है। अर्थात जो टर्मिनल ई होता है इसके अंदर जब नंबरिंग करते हैं तो टर्मिनल ई होता है उसको हम हटा देते हैं और उसके जगह ओ होता है वो हम रिप्लेस कर देते हैं। अर्थात यहां पर हम लिख सकते हैं कि टर्मिनल ई ऑफ नेम ऑफ अटैच्ड कंपोनेंट इज रिप्लेस्ड बाय ओ। टर्मिनल ई
टर्मिनल ई, टर्मिनल ई ऑफ नेम ऑफ अटैच्ड कंपोनेंट ऑफ नेम ऑफ attached component is replaced by O. किससे रिप्लेस्ड कर देते ई को? ओ से हम रिप्लेस्ड कर देते। एग्जाम्पल के अंदर देखेंगे हम, ठीक है। उसके बाद में साइट ऑफ अटैचमेंट, जो अटैचमेंट होता है उसकी जो साइट होती है, ठीक है, अटैचमेंट की साइट, वो फर्स्ट अटैचमेंट और सेकंड अटैचमेंट दो ग्रुप इसके अंदर पाए जाते हैं। अर्थात फर्स्ट अटैचमेंट ग्रुप होता है और दूसरा सेकंड